क्या सचमुच आपकी सोच आपका भविष्य बदल सकती है? हाँ या नहीं, ये आप पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट करना। नमस्कार मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले साथियों, आज मैं कुंभ राशि वालों से एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और वो बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्यारे दोस्तों, कोई इसे सकारात्मक सोच कहता है, कोई इसे मन की शक्ति कहता है, और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसे अलग अलग नामों से समझाया। लेकिन मैं प्यारे कुंभ राशि वालों को न तो कोई चमत्कार आज बताऊंगा, न कोई ऐसी बात कहूंगा कि बस बैठकर सोचते रहिए, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि जीवन ऐसे नहीं चलता है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, अभी आपका समय भारी है। राहु लगन में गोचर कर रहा है, और साथ ही साथ शनि की 7.5 और अनेक कुंभ राशि वालों को शनि की और राहु की विषमोत्तरी महादशा भी साथ साथ चल रही है। तो ऐसे समय में ये वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा सभी प्यारे कुंभ राशि वाले सज्जनों से, भाई बहनों, माताओं और पिता तुल्य बुजुर्गों से कि इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग इसको लाइक अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा चैनल कुंभ राशि का है और आपसे संबंधित ही वीडियो आते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दो लोग एक ही जगह काम करते हैं, दोनों की कार्य लगभग एक जैसे होते हैं, दोनों मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान किसी एक का पक्ष लेते हैं? क्या भाग्य केवल कुछ लोगों का ही होता है, या फिर कोई ऐसी बात है जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर ही अंदर इंसान का पूरा जीवन बदल के रख देती है और औरों से उसे अलग बना देती है? यही बात आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, और मैं विश्वास के साथ आपसे कहता हूं कि प्यारे कुंभ राशि वाले मित्रों, यदि आपने इस पूरी बात को धैर्य से समझ लिया तो हो सकता है कि आज के बाद आप अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों को बिल्कुल अलग नज़र से देखना शुरू कर देंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के साथियों, सबसे पहले अपने मन से एक बहुत बड़ी गलतफहमी निकाल दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा। यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह सच भी नहीं है, सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि केवल अच्छा सोचने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर आदमी करोड़पति होता, हर बीमार आदमी अगले दिन ठीक हो जाता, हर विद्यार्थी बिना पढ़े परीक्षा में पास हो जाता। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं है। फिर आखिर सच क्या है? सच ये है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही धीरे धीरे जीना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली सोचने से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब आप सोचते हैं तो वैसा जीना आपकी दिनचर्या में धीरे धीरे आ जाता है। यही सबसे बड़ा रहस्य हो जाता है। देखिए, यदि कोई आदमी रोज सुबह उठते ही सोचता है मुझसे कुछ नहीं होगा, मान लो, तो धीरे धीरे उसका चलना बदल जाता है, उसका बोलना बदल जाता है, उसके फैसले बदल जाते हैं। वह नए मौके आने पर भी पीछे छूटने लगता है, लोगों से मिलने से बचने लगता है, नई जिम्मेदारी लेने से डरने लगता है, और कुछ साल बाद वही आदमी कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच क्या था? किस्मत खराब नहीं थी, उसकी सोच ने उसके फैसले बदल दिए और फैसलों ने उसका जीवन बदल दिया। आप दूसरी तरफ देखिए, एक आदमी हर दिन अपने काम से लगाव रखता है और अपने आप से कहता है मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, लोगों से मिलता है, गलतियां करता है, फिर उन्हें सुधारता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, वो घर से बाहर निकलता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं, मौके मिलने लगते हैं, और बाहर वाले कहते हैं देखो इसकी किस्मत खुल गई। लेकिन उसकी किस्मत एक दिन में नहीं खुलती, उसकी सोच पहले बदली, फिर उसका व्यवहार बदला, फिर उसका जीवन बदल गया। और मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले साथियों, यहीं से आपकी राशि की सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सच सच बताना कमेंट में, क्या आपके दिमाग में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है? कभी नया कार्य, कभी नया बिजनेस, कभी नई नौकरी, कभी नई जगह, कभी नई जॉब, कभी लगता है कि ये शुरू कर दूं, कभी लगता है कि वो शुरू कर दूं, कभी विदेश जाने का विचार, कभी खेती में कुछ नया, कभी टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कर लूं, कभी एआई, कभी ऑनलाइन इनकम। और कई बार रात को सोते समय भी दिमाग आपका शांत नहीं होता है, करवटें बदलते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है। अगर ऐसा है तो यह आपकी राशि की प्रकृति के अनुसार है,
सबसे पहले अपने आप को गलत समझना बंद कर दीजिए, अपने आप को असफल समझना बंद कर दीजिए और मैं कुछ नहीं कर सकता ये वाली भावना आप अपने मन से निकाल दीजिए। यही तो कुंभ राशि की सबसे बड़ी पहचान है। कुंभ राशि का दिमाग जल्दी थकता नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी मजबूती भी है। कुंभ राशि का दिमाग जल्दी नहीं थकता, लेकिन जल्दी रुकता भी तो नहीं है। यही आपकी ताकत है और यही आपकी परीक्षा भी है। देखिए, साधारण भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि यदि आपके घर में 100 वाट का एक बल्ब जल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, आपको छोटी सी लगेगी। 100 वाट का बल्ब जल रहा है आपके घर में तो वो पूरे कमरे को बढ़िया रोशनी देता है, लेकिन वही रोशनी अगर उस बल्ब को बाहर लगा दें तो वो रोशनी एक जगह नहीं रहेगी, वो बिखर जाएगी, बल्ब का जलना आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। अब एक और उदाहरण समझिए कि सूरज की जो रोशनी है वो धरती पर पड़ती है, लेकिन जब उसी रोशनी को हम एक लेंस जो होता है ना, उस लेंस के माध्यम से एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो वही रोशनी कागज में आग लगा देती है। क्यों? क्या सूरज बदल गया? नहीं, सिर्फ उसकी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो गई। मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले साथियों, यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। भगवान ने आपको विचारों की कमी नहीं दी है, बल्कि विचारों की भरमार दी है। आपके पास नया आइडिया की कमी नहीं होती है, लेकिन कई बार समस्या ये होती है कि एक आइडिया पूरा होने से पहले दूसरा आ जाता है, दूसरा पूरा होने से पहले तीसरा आ जाता है, फिर चौथा, पांचवा, और कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि मैंने शुरू तो बहुत कुछ किया था लेकिन पूरा क्या किया। यदि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो घबराइए मत। आज मैं आपको इसका समाधान भी बताऊंगा, क्योंकि समस्या आपके दिमाग में नहीं है। समस्या केवल इतनी है कि आप जो अपनी ऊर्जा है उसको एक जगह टिका नहीं पा रहे, कुंभ राशि वाले दोस्तों। और जिस दिन आपके अपने मन को एक नई दिशा मिल गई तो उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो सकती है। अब यहाँ एक ऐसी बात है जिसे अधिकांश कुंभ राशि वाले पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही, जबकि सच तो ये है कि वे हर बार मंजिल बदल देते हैं बीच में ही। याद रखो, बार बार रास्ता बदलने वाला आदमी तेज तो चल सकता है लेकिन बहुत दूर नहीं पहुँच पाता। इसके विपरीत धीरे चलने वाला व्यक्ति भी यदि एक ही रास्ते पर लगातार निरंतर चले तो वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँच जाता है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने जीवन में अच्छे अवसर, अच्छे लोग, अच्छी सफलता चाहते हैं तो अपनी राशि की प्रकृति, वायु तत्व की राशि, जो अनेक विचार करके फैसले बदलने वाली जो ऊर्जा है, सबसे पहले अपने मन को शांत करके उस ऊर्जा को एकत्रित करना सीखिए। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने की बजाय उस ऊर्जा को, हर चमकती हुई चीज़ को अवसर मत समझकर, हर नया मौका अपने लिए कुछ उपयोगी बना करके ऊर्जा को उस चीज़ पे फोकस करके अपने अनुकूल बनाओ। हर नया मौका आपके लिए सही नहीं होता है, बार बार विचार बदल कर ये मत सोचो। कई बार जिस काम को आपने जो 6 महीने पहले शुरू किया था उसी में आपकी सबसे बड़ी सफलता छिपी हुई होती है, चाहे वो धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन उससे पहले ही आपका मन किसी और दिशा में निकल जाता है और यही आदत कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। प्रिय कुंभ राशि वाले मित्रों, आज की पूरी बात का सबसे बड़ा सार केवल इस वाक्य में समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप क्या सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि आप हर दिन किस दिशा में जी रहे हैं। आपकी एनर्जी आपको किस तरीके से आकर्षित करती है। भगवान भी जो है उसी किसान की फसल उगाते हैं जो केवल सपना नहीं देखता बल्कि रोज खेत में जाता है, खेत बदलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जीवन भी उसी व्यक्ति का साथ देता है इस एनर्जी के अकॉर्डिंग, जो केवल अच्छे विचार नहीं रखता बल्कि उन विचारों को रोज अपने कर्मों में एकत्रित करके एक जगह पर उतारता है। और मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले साथियों, शायद यही आपकी राशि के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का नियम है। अपने विचारों को भटकने मत दीजिए, उन्हें अपने कर्मों का साथी बना दीजिए। तब धीरे धीरे अवसर भी बदलेंगे, लोग भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी और सबसे पहले आप स्वयं बदलने लगेंगे। याद रखिए, जीवन बाहर से कम भीतर से अधिक बदलता है। आप बाहर देख देख के बदलते हो, वो सही नहीं है। आपकी एनर्जी किस तरीके की है उसको एक जगह टिका कर, एक चीज पे फोकस करके नित्य प्रतिदिन उस पर फोकस करो। भीतर से बहुत कुछ बदलता है तो बाहर बहुत कुछ बदला हुआ नजर आता है। और जब भीतर से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है ना, तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे उसका उत्तर देने लगती है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आज से ही अपनी एनर्जी को एक जगह एकत्रित करना शुरू करूंगी। भगवान से प्रार्थना है कि आप अपनी ऊर्जा को सही केंद्र में लगाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाना। और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं ये जरूर बताना कमेंट में। जय श्री राम।